स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बात जर्नल है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं जो आजकल बड़ा ही कॉमन हो चुका है। ये बड़ी कॉमन समस्या हमें सुनने में आ रही है, डिप्रेशन। आज छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में 8, 9, 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ यंग लोग हैं जो जॉब पे हैं या अपना काम कर रहे हैं, या इवन जो अपने बुजुर्ग हैं 60, 65, 70 साल के, कहीं ना कहीं सब में डिप्रेशन की समस्या को हमें सुनने में आ रहा है। ये डिप्रेशन है क्या? सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बड़ा असहाय सा पाता है। उसके पास जो समस्या होती है वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता है कि भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी अवस्था में उसके दिमाग में बड़े नकारात्मक से विचार चले जाते हैं, और इस कई उदाहरणों में हमें न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ना लगा है कि बड़े यंग से बड़े ऊर्जावान बच्चों ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली है। देखिए, जो मेरी समझ में आता है कि भाई डिप्रेशन होता क्यों है। देखिए, जब आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पद हो, या कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या आप किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप में हो, ये जब बहुत ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं किसी चीज के प्रति और किन्हीं कारणवश वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, तो हम निगेटिव थॉट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर एक नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है, और वो जब उसका स्तर जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ती है, वो नकारात्मकता का भी स्तर बढ़ता जाता है। तो और लास्ट में अब आदमी एक अजीब से गुमनामी में, आदमी अपने आप को एक अजीब सी उलझन में महसूस करने लगता है। देखिए, इसका हल क्या है? बहुत लोगों आपको सलाह देते हैं कि भाई हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाइए, वो दवा वगैरह भी देते हैं। पर लेकिन इसमें जो मुझे समझ में आया है और जो जिन लोगों को मैंने देखा है, इसमें ये दवा वगैरह में बहुत ज्यादा मुझे लाभ नजर नहीं आया। रीजन बीइंग क्या है कि ठीक है, जो दवा देते हैं वो कुछ देर के लिए आपको फील गुड सा महसूस कराती हैं। वो कुछ रसायन होते हैं जिसमें आदमी थोड़ा आनंद महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो असर खत्म हो जाता है आप फिर उसी अवस्था में चले जाते हैं। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन जो मेरी समझ में आया है वो व्यक्ति के स्वयं के पास में है। ठीक है, आप किसी चीज की चाहत करते हो, चाहे वो कोई पद हो, या कोई आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या कोई नौकरी आप पाना चाहते हो। ठीक है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए और जो भी तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। पर आपकी चाहत इस लेवल पे नहीं आ जानी चाहिए कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि भाई इसके बिना तो जिंदगी खत्म है। जब आप इस स्तर पे हो जाते हो तो वो डिप्रेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अपने परिवार के प्रति है, भाई पति है या पत्नी है या बच्चे हैं, ठीक है, आपको अटैचमेंट होनी चाहिए उनसे। आप उनके लिए जो उनके सुख के लिए या जो चाहते हैं आपको उसके ऊपर कार्य भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा, पति है या पत्नी है, अगर आपके अनुरूप नहीं चलता है तो आप एकदम निराशा में चले जाएं। तो आपको जो अपना अटैचमेंट का लेवल है उसको एक स्तर तक सीमित रखना है। और अगर दूसरे शब्दों में ये कह सकूं कि भाई अगर आप एक डिटैचमेंट की तरफ बढ़े तो ये जो डिप्रेशन वाली समस्या से काफी हद तक पार कर पाया जा सकता है। कोई भी चीज हो, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो, कोई पद हो, या अपने आपके परिवार के किसी सदस्य से आपको प्यार हो, कुछ हो, लेकिन एक ठीक है, उसको आप अपनी ड्यूटी समझ के उसमें जो आपका कर्तव्य है वो आप पूरा करिए। लेकिन एक लेवल के बाद उसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। देखिए, बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है भाई आदमी अकेला आया और अकेला जाएगा। तो इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार कर नहीं पाते। लेकिन सच्चाई यही है। अगर इस सच्चाई को हम जिस दिन स्वीकार करेंगे कि भाई ये जो भी है संसार में,
चाहे धन दौलत, गाड़ी बंगला, या हमारे पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ये जो भी हैं, ये है हमारे साथ, लेकिन एक लेवल पे आप अकेले ही हैं। और इसको जैसा ही आप स्वीकार कर लेंगे, देखिए ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, थोड़ा हमें हंसी भी आती है, लेकिन ये सत्य है। अगर आपको डिप्रेशन से ऊपर आना है तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके समझ में डिप्रेशन से उबरने का और कोई तरीका है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।